सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई भारतीय बाजारों को लेकर। आप लोग देखोगे भी इंडियन स्टॉक मार्केट में आज एक हैवी फॉल हमें देखने को मिला है। इसके अपोजिट आप लोग देखोगे जो अमेरिकी बाजार हैं उनके अंदर काफ़ी शानदार मोमेंटम बने हैं। कल के दिन क्लोजिंग काफ़ी शानदार हुई, बहुत अच्छी रैली बनी। लेकिन भारतीय बाजारों की जो ओपनिंग थी वो ज़बरदस्त थी, लेकिन उसके बाद जो हाल हुआ है वो बेहाल। देख सकते हो भी निफ्टी है, आप लोगों को देखने को मिल रहा है 338 पॉइंट्स फिसल कर जो ना भी 1.5% के करीब टूटा है। और वहीं आप लोग देखोगे भी सेंसेक्स में भी हमें 906 पॉइंट्स की जमकर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी बैंक में 300 पॉइंट और वहीं निफ्टी आईटी में 277 पॉइंट्स की भारी भरकम गिरावट। और सबसे ज़्यादा जो टूटे हैं स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप की अगर बात की जाए तो 5% से अधिक गिरावट हमें देखने को मिली है। और इसी के साथ आप लोग देखोगे जो मिड कैप इंडेक्स है वहाँ पर भी 3% प्लस का जो फॉल है वो देखने को मिला है। तो इतनी बड़ी जब मार्केट में गिरावट बनती है तो हर कोई जो ना भी कारण निकालने के बारे में, सर्च करने के बारे में लग जाता है भी आखिरकार क्या कारण रहे होंगे इतनी बड़ी गिरावट के। जब पीछे इतना शानदार प्रदर्शन किया है मार्केट ने तो अचानक इतना बड़ा फॉल क्यों बना है। और पीछे जब इतनी ज़बरदस्त रैली बनी थी उस समय आप लोग देखो जो दिग्गज कंपनियां थी जो पूरे मार्केट को आप लोग देखोगे हैंडल करती है उनमें कुछ खास तेज़ी नहीं बनी। चाहे वो आप लोग HDFC बैंक लगा लो, ICICI बैंक है, ठीक है, एक्सिस बैंक हो गया, और क्या बोलते हैं रिलायंस इंडस्ट्री और इन्फोसिस, TCS, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में इतनी ज़बरदस्त रैली नहीं बनी है जो मार्केट में तेज़ी दिखाई गई है। तो यहाँ पर किसका दम दिखा में रिटेल निवेशकों का। और रिटेल निवेशक जो ना भी आप लोग देखोगे स्मॉल कैप मिड कैप को ज़्यादा फॉलो किया था। और ज़्यादातर जो तेज़ी बनी थी ना पीछे मार्केट में वो पूरे के पूरे स्मॉल कैप एंड मिड कैप की वजह से। और इसी के ऊपर अगर सेबी की तरफ से ये अपडेट आएगी कि जो ना भी मार्केट में बबल बन रहा है और स्मॉल कैप को लेकर मिड कैप को लेकर थोड़े सतर्क हो जाओ, फिर उसके बाद आप लोग देखोगे सेकंड, पहला कारण तो ये हो गया सेबी वाला। दूसरा जो कारण है वो क्या, दूसरा कारण है भाई आप लोग देखोगे जो भी ये हमें देखने को मिल रहे हैं PSUs है इनके अंदर भारी भरकम गिरावट। ठीक है, वहाँ पर भी हैवी जो प्रॉफिट्स बुकिंग है वो हमें देखने को मिला है। और जो तीसरा कारण है गिरावट का इतनी बड़ी फॉल के पीछे अभी के टाइम जो रही है वो है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के ऊपर खबर आ रही है निकल कर 15 तारीख को जो ना अभी इसकी लिस्ट जारी हो जाएगी। तो वो भी एक बहुत बड़ा जो ना अभी फ्रस्ट्रेशन बना हुआ है, ठीक है, उसका एक बड़ा कारण है गिरावट होने के पीछे। तो ये 3 कारण हो गए। उसके बाद आप लोग देखोगे अभी के टाइम जो पीछे रैली बनी थी इनके अंदर जो दिग्गज स्टॉक्स की बजाय जो स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स है यही पूरी मार्केट को आगे लेके गए थे ना। और इन्हीं के अंदर इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा इन स्टॉक्स इनके इंडेक्स में, इनके शेयरों में अगर इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर बनेगा तो मार्केट में गिरावट बनना तय है। तो ये एक कारण है भाई स्मॉल कैप मिड कैप का टूटना, इसकी वजह से पूरे मार्केट के अंदर दबाव हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कारण रहे हैं। इसी के साथ आप लोग देखो कुछ एक संकेत आ रहे हैं भी चाइना और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर जो तनाव हो रहे हैं वो भी एक बड़ा कारण है भाई इस बड़ी करेक्शन के पीछे। तो ये हो गए भाई 5 रीजंस। तो इन 5 कारण आप लोग देखोगे बड़े कारण है ये, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें ये दबाव देखने को मिल रहा है भारतीय बाजारों के ऊपर। और ये जो दबाव है ये हमें आगे और देखने को मिल सकता है। इसके बाद आप लोग देखोगे और क्या कारण है। इसके बाद अभी जो म्यूचुअल फंड्स हैं इनका जो ना भी आप लोग देखोगे इंटरेस्ट कम होना स्मॉल एंड मिड कैप में, वहाँ से आप लोग देखोगे जैसे सेबी की तरफ से अपडेट आया सतर्क रहो बबल बन रहा है। उसके बाद कुछ एक म्यूचुअल फंड ने तो स्मॉल कैप में अपनी एंट्री बंद कर दी है। उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ से एग्जिटिंग हो रही है। तो ये एक कारण है भी बड़ी करेक्शन के पीछे, ठीक है, और जो आने वाले टाइम में और भी हमें बढ़ते हुए नजर आ सकती है। लेकिन इसको लेकर परेशान नहीं होना भी, आपको पता है मार्केट में अगर अभी के टाइम तेजी बनी है पीछे प्रॉफिट बुकिंग के कारण है या फिर कुछ भी लगा उसके वजह से फॉल बनता है तो आने वाले टाइम में फिर से रैली बनेगी मार्केट में, इसको लेकर परेशान नहीं होना है। तो भाई ये कारण रही हैं जिसकी वजह से इन शेयरों जो भारतीय बाजार है इनमें फॉल बने। लेकिन परेशान मत होइए, आज नहीं तो कल मार्केट यहीं तक सीमित नहीं है, मार्केट अभी और ऊंचाइयों तक जाना है। तो इसलिए अपनी होल्डिंग जो है अच्छी कंपनियों में अगर लगा के रखा हुआ पैसा, फाइनेंशियल स्ट्रांग है कंपनी तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो स्मॉल कैप हो चाहे वो मिड कैप हो, लार्ज कैप हो चाहे कोई भी स्टॉक हो भाई, अगर फाइनेंशियल मजबूत है तो उसके अंदर आंख बंद करके बैठे रहिए, तेजी पक्का बनेगी। इस भेड़ चाल के पीछे आप लोग देखोगे सभी स्टॉक में जमकर फॉल बना, क्योंकि रिटेल भाई है भाई,
अगर सेलिंग करने लग जाते हैं तो सेलिंग, अगर खरीदने लग जाते हैं तो खरीदने लग जाते हैं, जिससे मार्केट में भी एक तरफा तेजी बनती है जो पीछे देखने को मिली। अब गिरावट बन रही है तो स्मॉल कैप मिड कैप से लगातार गिरावट आ रही है, तो ये कारण रहे हैं। इसके अलावा और कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। अगर यहाँ से मार्केट में फॉल बनता है 20,000 के आसपास आए निफ्टी, या फिर आप लोग देखोगे भी उससे भी नीचे जाए, तो ये मौका होगा सबसे बड़ा, और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने पहले बोला था 50% अमाउंट बचा के रखिए, अपना 50% यूज करो। अभी के टाइम थोड़ी थोड़ी गिरावट में खरीदारी करनी है, कुछ भी करना है 50% अमाउंट बचा के रखिए। 50% अमाउंट आपको एक बड़ा मौका दे सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।